हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं अर्जुन केम एकेडमी में। बच्चों, आज हम 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक फर्स्ट के नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन के प्रमुख ऑक्साइड के नाम, उनकी संरचना को बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत जटिल हैं। आप लोग इसमें बहुत कुछ गलतियां कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है और एक एक इलेक्ट्रॉनों को ध्यान से बनाना पड़ता है। तो आज मैं इसको आपको बहुत ही सरल बना दूंगा और आपको मजे आएंगे इसको बनाने में और आप काफ़ी अच्छे से इसको सीख भी जाओगे। तो बच्चे, आप अपनी कॉपी पेन निकाल कर बैठिए और मेरे साथ साथ में आप भी बनाने का प्रयास करिए और सीखिए। ये बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको वीडियो देखने के बाद में। ये वीडियो स्पेशल मैंने बच्चों की डिमांड के ऊपर ही बनाया है। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसको बनाने में, इसलिए मैंने इस पर ये वीडियो बना रहा हूँ और आप इसको ध्यान से सीखिए और मेरे साथ आप भी बनाने का प्रयास करिए। और कई दिक्कत आती है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो ठीक है, अब हम बिना किसी समय बर्बाद किए बनाना सीखते हैं। ये मैंने यहाँ पर पहले से ही लिखे हुए हैं ऑक्साइड्स और उनके सूत्र और ऑक्सीकरण संख्या भी मैंने पहले से लिख दी है। वो मैंने इसीलिए लिखी है ताकि मैं यहाँ पर एक एक चीज को अगर वीडियो बनाते समय लिखता तो फिर उसमें वीडियो आपका लंबा हो जाता। तो इसलिए मैंने कुछ चीजें पहले से ही लिख दी है। सिर्फ अब मेरे को संरचना बनाना है, लेकिन इनके बारे में भी मैं समझाऊंगा कि कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं और उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया जाता है, जिसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आइए बच्चे, अब हम बनाना सीखते हैं एक एक करके इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मैंने यहां पर लिखे हैं कुल 4 कॉलम बनाए हैं। पहले वाले कॉलम में मैंने नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है उन ऑक्साइड्स को लिखा है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं। ये वाला जो ऑक्साइड है, पहला वाला ऑक्साइड, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र है N2O, जिसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु रेखीय आकृति बनाते हैं, एक रेखी तल में होते हैं। और इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत फेमस है। और लाफिंग गैस मतलब ये हंसाने वाली एक गैस है, उदासीन गैस है। तो इसमें अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, मैंने यहां पर ऑक्सीकरण संख्या लिखी है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। अब इसकी संरचना बनाते हैं हम। देखिए, इसमें 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों नाइट्रोजनों को हम यहां पास पास में लिखेंगे और इसमें 1 ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को यहां पर लिखेंगे। अब हमें इन तत्वों के वैलेंसी सेल में संयोजकता कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना है और फिर इनका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। तो देखते हम सीखते हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बनाए हुए हैं। यहां मैं 1 बना देता हूं और इधर 2 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। ये 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर बनाए हुए हैं। और ऐसे ही इस नाइट्रोजन के भी मैंने 5 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिए हैं। और इस ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में संयोजकता कक्ष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो गिन लेते हैं पहले कि क्या 16 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए हैं। 5, 5, 10 और 6, 16 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं मैंने। और अब हम इनको बंद बनाएंगे, इनके बीच में बंद बनाएंगे। देखिए, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, इन दोनों के पास में कुल 5-5 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, मैं इसको इधर बना देता हूं एक को, और इसको भी इधर बना देता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है।
अब ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, इसको मैं फर्स्ट नाइट्रोजन बोल देता हूं और इसको मैं सेकंड नाइट्रोजन बोल देता हूं। फर्स्ट वाले नाइट्रोजन के संयोजकता कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाले के संयोजकता कक्ष में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों ही नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो ऑक्सीजन बचा है, ये वाला ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ये नाइट्रोजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और यहां ये एक उपसंयोजक बंध बनाएगा। ये एक उपसंयोजक, चूंकि उपसंयोजक बंध को इस प्रकार से एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब ये वाले नाइट्रोजन ने जैसे ही ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस प्रकार से ये है N2O की लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना, है ना। ये मैंने लुईस बिंदु संरचना बनाई है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मैं एक और यहां नीचे बना देता हूं। इस प्रकार से भी इसकी 2 संरचना संभव है। अभी ये वाले नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए हैं, ये इस नाइट्रोजन को भी दे सकता है। देखिए कैसे नाइट्रोजन को देगा। ये नाइट्रोजन, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनाए मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंसी शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये मैंने इधर बनाया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां इसका, इस नाइट्रोजन का, और 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 2 इलेक्ट्रॉन ये है। ये दोनों नाइट्रोजन के मैंने कुल 5-5 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। तो ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, शेयरिंग करेंगे और एक सहसंयोजक बंध बनाएंगे। दोनों के बीच में एक सहसंयोजक बंध बना हुआ है। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां से देगा। इसको हम काट देंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस नाइट्रोजन को दे रहा है और एक उपसंयोजक बंध बना रहा है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 इस नाइट्रोजन से मिले 7 8। इस वाले नाइट्रोजन के पास में ये वाला नाइट्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों से अपना सहसंयोजक बंध बनाएगा। ये इस प्रकार से देखिए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 ये इसको दिए हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका भी अष्टक पूरा होगा, इस वाले नाइट्रोजन का भी। अब ये इस पर आ जाएगा, इसने अब इस नाइट्रोजन को दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी 2 संरचना संभव है, 2 लुईस संरचना संभव है जो मैंने यहां पर बनाई है दोनों। आप इसको समझने का प्रयास करिए और मेरे साथ अपनी कॉपी में इसको बनाते रहिए। बाद में क्लास खत्म होने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना। अभी आप मेरे साथ इसको समझते रहिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को NO से प्रदर्शित किया जाता है। उसका सूत्र NO है, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और ये भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर अणु है और ये एक विषम इलेक्ट्रॉन अणु है। इसमें ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं भैया, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के संयोजकता कक्ष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन के संयोजकता कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 और 5 मिलाकर हो जाते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, जो कि टोटल इलेक्ट्रॉन विषम इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इसको विषम अणु कहते हैं।
ये NO व एक विषम अणु है। इसकी स्ट्रक्चर को हम बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए और इधर देखते रहिए। देखिए इसमें एक नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन के संयोजकता कक्ष में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के संयोजकता कक्ष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इनको बना देता हूं। देखिए ये कुल 5 इलेक्ट्रॉन और ये कुल ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों ही दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक डबल सहसंयोजक बंध बनाएंगे। डबल सहसंयोजक बंध बनाया, लेकिन यहां पर एक बहुत ही बुरी घटना हो रही है कि डबल सहसंयोजक बंध तो बनाया लेकिन ऑक्सीजन ने अपना अष्टक पूरा कर लिया है, पर नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा करने में सफल नहीं हो पाया। देखिए गिनते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास में। 2, 4 और 6 और 1 7। उसके पास में अष्टक से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने जो ऊपर बनाया है ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अणु अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है और रंगहीन होता है। ऐसे गुण इसमें देखने के लिए मिले हैं। तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसी को यहां मैंने नाइट्रोजन लिखा है और यहां ऑक्सीजन लिखा है। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके कुल संयोजकता कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं एक यहां बना देता हूं। ये वाला नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन को अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन उपसहसंयोजक बंध के लिए देता है। तो यहां से इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन उपसहसंयोजक बंध के लिए दिया, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों से एक उपसहसंयोजक बंध बन गया। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आया और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आया। ये भी इसका स्ट्रक्चर है और ये भी पॉसिबल है। इस स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं इसमें भी, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें साझा नहीं कर रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है, या करके एक और मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे। ऐसी स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है कि नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने कुल 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं और ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनमें से ये ऑक्सीजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए देगा, उपसहसंयोजक बंध बनाने में देगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को दिया तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को लिया तो नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आ गया। लेकिन अभी भी नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं हो पाया है। देखिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अतः इसी को बोलते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की 3 संरचना है। इसीलिए तीनों संरचनाओं में हमने देखा कि पहली संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा डबल सहसंयोजक बंध बना रहे थे, जबकि सेकंड संरचना, ये फर्स्ट संरचना है, जबकि सेकंड संरचना में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बना रहा है और तीसरी संरचना में ऑक्सीजन
नाइट्रोजन के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बना रहा है और उपसहसंयोजक बंध के लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है, यहां नाइट्रोजन दे रहा था और यहां दोनों ही उपसहसंयोजक बंध नहीं बना रहे थे, केवल और केवल सहसंयोजक बंध बना रहे थे। तो इसमें यह हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये संरचना भी इसकी संभव है। आपको अगर इनमें कंफ्यूजन हो तो आप एक ही स्ट्रक्चर बना दीजिए ये वाली, और इसमें आपको समझ आ जाएगा पूरा। ये इतनी बनाने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन अगर होता है तो आप यही बना दीजिए, किंतु ये चारों ही स्ट्रक्चर इसकी सही है और ये चारों ही बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर का ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसमें एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, या फिर इसी संरचना को N2O4 भी बोलेंगे, लेकिन N2O4 कब बोलेंगे ये मैं भी आपको बताऊंगा। पहले हम NO2 की स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 4 है, एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ये मैं 2 ऑक्सीजन इस प्रकार से प्रदर्शित कर देता हूं। अब नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कुल 5 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी एक विषम अणु संरचना है। विषम अणु संरचना देखिए, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन 2 है, तो 2 ऑक्सीजन के पास में संयोजकता कक्ष में कुल 12 इलेक्ट्रॉन हुए और 5 नाइट्रोजन के, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हुए, जो कि विषम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी एक विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो यहां क्या करेगा, ये वाला जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में डबल सहसंयोजक बंध बनाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के इन 2 इलेक्ट्रॉनों से अपना सहसंयोजक बंध बनाए, उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। ये नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन को उपसहसंयोजक बंध में दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों का इस ऑक्सीजन के साथ साझा करा है। तो इस प्रकार से ये है NO2 की स्ट्रक्चर, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसलिए ये भी पैरामैग्नेटिक अणुचुंबकीय और रंगहीन अणु होता है। लेकिन ये अब यहां देखा गया है कि ये स्थायित्व होने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये डाइमर के रूप में बनता है, डाइमर हो जाता है, स्वयं अपने 2 अणुएं आपस में इसमें जुड़ जाते हैं और 2 अणु जुड़कर एक डाइमर अणु बना लेता है N2O4। तो इस प्रकार ये 2 अणु अगर यहां जुड़ जाएंगे तो N2O4 बन जाएगा। चूंकि N2O4 की मैं अलग से स्ट्रक्चर बना दूंगा, N2O4 में ऐसा होगा, चलिए यहां बना देता हूं। ये नाइट्रोजन रहेगा यहां पर, और इस नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाया है और दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ में सहसंयोजक बंध बनाया है, डबल सहसंयोजक बंध ये वाला। वैसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ एकल सहसंयोजक बंध से जुड़ जाता है, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ में डबल सहसंयोजक बंध बनाएगा, और इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन और बच जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एक और ऑक्सीजन है इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। अब ये वाला ऑक्सीजन ने 4 बंध बनाए, सॉरी नाइट्रोजन ने 4 बंध बनाए, तो जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज आता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन
यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, और ये वाला नाइट्रोजन भी इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस ऑक्सीजन ने लिए हैं तो माइनस चार्ज, और इस पर भी आ जाएगा माइनस चार्ज। ये स्ट्रक्चर है N2O4 की स्ट्रक्चर, और N2O4 NO2 का एक डाइमर है, द्वित अणु है। और ये द्वित अणु क्यों बना है? क्योंकि NO2 को स्थायी होना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसीलिए NO2 ने डबल दो अणु आपस में कंबाइंड हुए और N2O4 बनाया, जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी। तो आइए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, जिसका सूत्र है N2O3, और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है। तो बनाते हैं, इसमें 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो मैं 2 नाइट्रोजन को बनाता हूं, या 2 नाइट्रोजन बनाए, और इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो 1 नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे और 1 नाइट्रोजन से केवल 1 ही ऑक्सीजन जुड़ेगा। यहां क्या हुआ था, यहां 4 ऑक्सीजन थे, तो 1 नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़े थे, और दूसरे वाले नाइट्रोजन से भी 2 ऑक्सीजन जुड़े थे, क्योंकि यहां पर 4 ऑक्सीजन थे, और N2O3 में केवल 3 ऑक्सीजन है, तो कोई भी 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा, और 1 नाइट्रोजन केवल 1 ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा। तो देखिए बनाते हैं। सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन के संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इसमें 5 होते हैं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे बना देता हूं, ये 5, और इसके में भी 5 ही होते हैं, दोनों में होते हैं। ये दोनों नाइट्रोजन पहले एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एकल सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ये एकल सहसंयोजक बंध बन गया। अब ये वाले नाइट्रोजन के पास में भी कुल 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और इस वाले के पास में भी कुल 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ऑक्सीजन कुल 3 है, तो किसी एक नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन लगाना है, और किसी एक नाइट्रोजन से केवल 1 ऑक्सीजन लगाना है। तो मैंने इस वाले नाइट्रोजन से, इसको मैं सेकंड नाइट्रोजन बोलता हूं, और इसको मैं फर्स्ट नाइट्रोजन बोलता हूं। फर्स्ट नाइट्रोजन से केवल मैं 1 ही ऑक्सीजन लगा रहा हूं, ये वाला 1 ऑक्सीजन लगा रहा हूं, ठीक है। मैं इनको भले यहां पर बना देता हूं। तो इसके ऑक्सीजन के संयोजकता कक्ष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इसके साथ में नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा डबल सहसंयोजक बंध बनाया है। और ये वाला नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन के साथ में एक तो डबल सहसंयोजक बंध बनाएगा, ये इस प्रकार से। सेकंड नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन को ये अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन को देगा और एक उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। इस प्रकार से यह है N2O3 की संरचना, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है, और ये सभी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में है, +1 +2 +4, और इसमें NO2 में भी नाइट्रोजन की +4 ऑक्सीकरण संख्या है, और N2O4 में भी +4 ऑक्सीकरण संख्या है। दोनों ही में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो N2O4 का एक मोनोमर है, और N2O4 NO2 का एक डाइमर है, जिसको डाई नाइट्रोजन, दोनों मैंने एक ही में बना देता हूं, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं। किसको कहते हैं? N2O4 को डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और NO2 को नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कहते हैं,
जिसके सूत्र हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड्स, और दोनों ही में ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन की +4 रहेगी और N2O3 में नाइट्रोजन की +3, और अंतिम जो है N2O5 जिसकी स्ट्रक्चर अभी हम बनाएंगे उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है और उसका नाम है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। चलिए, ये वाली संरचना बन गई है हमारी N2O3 की। इसमें 3 ऑक्सीजन हैं और 2 नाइट्रोजन हैं। अब बनाते हैं हम N2O5 की। तो N2O5 की तो बहुत ही इजी संरचना है और बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। N2O4 के जैसी ही है, सिर्फ क्या करना है कि N2O4 से N2O5 में एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो उस एक ऑक्सीजन को इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में लगाना है। देखिए, मैंने यहां 2 नाइट्रोजन लिए और दोनों ही नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन को लगाना है। यहां एक ऑक्सीजन लगा देंगे और ऑक्सीजन के पास में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और ये इससे ऐसे ही ये दोनों ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ऑक्सीजन के कुल 6 इलेक्ट्रॉन ये, और एक उपसंयोजक बंध बनाएंगे। इस पर माइनस चार्ज आएगा। जहां ऊपर बनाएंगे उपसंयोजक बंध, इस पर माइनस चार्ज आएगा और ये डबल सहसंयोजक बंध है। नाइट्रोजन पर प्लस और इस नाइट्रोजन पर भी प्लस। ये है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो बच्चों, हमने कुल 5 नाइट्रोजन, सॉरी 5 नहीं 6, एक N2O4 है और एक NO2 है, ये 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है नाइट्रोजन के। तो हमने कुल 6 ऑक्साइड की स्ट्रक्चर को बनाना सीखा है और उन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के नाम सीखे, ऑक्सीकरण संख्या और उनके सूत्र सीखे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप इसको देखिए, खुद बनाने का प्रयास करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगा और अब आप इसको खुद बना लोगे अच्छे से। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको डबल से समझाने का प्रयास करूंगा। ये देखी है हमने। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में नोट करिए और बनाने का प्रयास करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, सीख जाओगे। बहुत आसान है, इसमें ऐसी कोई कठिन चीज नहीं है ये। खैर, आप 11th में ही सीख जाते हो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आप इसको और सीखिए, ठीक है। और अगर आपको इससे कुछ फायदा मिलता है तो आगे ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें